कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाया था कि दीज टाइप ऑफ मैरिड वुमेन विल ऑलवेज चीट ऑन देयर हस्बैंड्स। ऐसा एक वीडियो बनाया था जिसका मुझे सिर्फ इंडिया से ही नहीं, पूरे वर्ल्ड से मुझे कमेंट्स आया कि किरण सर आपने 101% राइट बोले। मैं भी मैरिड हूँ और मेरा भी वाइफ ने सो एंड सो ट्रेट दिखाया मुझे और चीट किया। मैंने बहुत सारा पॉइंट्स बताया था ना, तो सब लोग ने कोई ना कोई पॉइंट के साथ रिलेट किया ही, और सब लोग ने एक ही चीज़ बोला कि मेरे साथ भी यही हुआ। तो जैसे कि मैंने बताया, सब मेरा इन डेप्थ रिसर्च के बाद ही मैं जो है वो बोलता हूँ। इसके लिए इतना लोगों के साथ आप लोगों को रेजोनेट करता है, रेलेवेंस होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दीज टाइप ऑफ गर्ल्स, बीट मैरिड और अनमैरिड, दे विल ऑलवेज चीट यू। तो आज जो मैं ट्रेड्स बताने वाला हूँ वो सिर्फ मैरिड लोगों में ही नहीं, हर किसी में लागू होता है। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप में हो, चाहे वो मैरिड भी क्यों ना हो। तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट्स मैं आज बताने वाला हूँ कि ये टाइप का लड़की लोग, अगर आप ऐसा कुछ ट्रेड्स देख रहे हो तो भाई थोड़ा बहुत डेंजर का मामला है, आप लोग को चौकन्ना होना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है मटेरियलिस्टिक गर्ल। तो मटेरियलिस्टिक गर्ल में क्या होता है, उन लोग को हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत लगाव होता है। डिज़ाइनर क्लोथिंग, डिज़ाइनर लेबल्स, पॉश रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े गाड़ी, बड़े बड़े नहीं तो भी गाड़ी चाहिए, रिक्शा ऑटो ये सब नहीं चलेगा भाई, बस वस पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा उन लोग को। तो ये मटेरियलिस्टिक टाइप का गर्ल्स के साथ क्या होता है कि वो आपको मटेरियलिस्टिक कंफर्ट एक्सपेक्ट करके ही आपको सिलेक्ट करता है हम लोग। ठीक है, आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें। उसके लिए प्यार मोहब्बत ये सब चीज़ किधर भी फिगर आउट नहीं करता है। तो वही रिलेशनशिप के आगे चलते अगर देख रहा है कि और कोई है जो उसको आपसे भी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लग्जरीज दे सकता है, तो तभी आपका क्या हो सकता है आपको अच्छी तरीके से पता है। क्योंकि ये लड़की लोग के लिए, एज आई सेड, आई एम रिपीटिंग, उनके लिए प्यार मोहब्बत दिल का कनेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए उनका मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स और मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, और वही उनके लाइफ में कुछ भी वैल्यू होल्ड करता है। तो जाहिर सी बात है, आप अगर ये लेवल तक उसको कुछ प्रोवाइड कर सकते हो, तो लड़की लोग के पास, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था, उनका हमेशा डीएम में 15 जन का वेटिंग लिस्ट होता ही है। तो वो 15 जनों में से एक जन को वो देख रहा है, एक जन को वो देख रही है कि जो मुझे अभी जो मिल रहा है उससे 30-40% ज़्यादा मिल सकता है, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ मिल सकता है मुझे इसके कंपैरिजन में। अभी अगर मैं एक सो एंड सो XYZ लेवल का गाड़ी में घूम रही हूँ, ये लेवल का गाड़ी मिल जाएगा मुझे। अभी अगर मैं सो एंड सो डिज़ाइनर ब्रांड्स पहन रही हूँ, और 30-40% लीप हो जाएगा। तो तभी उन लोग को वो चीट करके उसके पास जाने में कोई भी टाइम नहीं लगता है। मैंने जितना भी स्टडीज़ किया हो, जितना भी केसेस को काउंसिल किया हो, सब में ये एक फैक्टर, कॉमन फैक्टर दिखाई मुझे कि उन लोग, दे डोंट हेजिटेट टू हॉप ऑन टू द नेक्स्ट पार्टनर बाय चीटिंग यू। देखो, हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं वो है चीटिंग का। वो आपको ठीक से बताया, क्लोजर करके दूसरे में गया, तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे। मैं तो यही चीज़ चाहता हूँ कि जिसको भी अगर खुश नहीं हो, क्लोजर कर लो, रिलेशनशिप को ख़त्म कर दो, फिर आगे बढ़ो। मैं कभी कुछ बोलूँगा ही नहीं, मुझे ऐसे वीडियोज़ भी बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम तभी आ रहा है कि जब भी वो लड़की आपके साथ भी है, आपका वो 50% भी ले रही है, और एट द सेम टाइम आपको चीट करके आपसे जो 30% ज़्यादा है वो भी ले रही है। मेरा प्रॉब्लम उधर है, उसके वजह से मैं इधर खड़ा होकर आप लोग को जागृत कर रहा हूँ, आप लोग को चौकस कर रहा हूँ कि ऐसा लड़की लोग क्या करते हैं, आप लोग को चीट करते हैं, आपके पीठ पीछे आपसे भी ले लेते हैं, और उनके साथ भी रिलेशन, पैरेलल रिलेशन रख के उनसे भी लेते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम अगेंस्ट। तो आप लोग को ऐसे टाइप के लड़की लोग से बिल्कुल दूर रहना है। जो लोग, आप लोग अगर आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी है, उन लोग बहुत ईजी है, मतलब उनके लिए आपको मेरा भी हेल्प का ज़रूरत नहीं है। अभी आपको मैं बता दिया ना फ्रेमवर्क, बाकी का आप लोग खुद ही पता चल जाएगा। आप जिधर भी देख रहे हो कि दे आर गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू मटेरियलिस्टिक कंफर्ट्स, मटेरियलिस्टिक लग्जरीज ओवर रिलेशनशिप, तो ये परफेक्ट कैंडिडेट है ऑफ दिस पॉइंट विच आई एम सेइंग। ऐसा अगर आपको पॉइंट मिला, फटाक से निकल जाओ। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ, ये मैंने ही इन्वेंट किया हो, मूवी प्रोजेक्टर फिनोमेनन। आप लोग हंसोगे, मूवी प्रोजेक्टर ये कौन सा फिनोमेनन हुआ है भाई? सब कुछ मैं बहुत इन डेप्थ रिसर्च करने के बाद ही ये सब नतीजे में पहुंचा हूँ। और मैंने तो कोई किताब विताब तो पढ़ा नहीं हूँ, जो मैं हर वीडियोस में बोलता हूँ, कोई किताब नहीं पढ़ा हूँ मैं। ये सब मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से है। तो अभी नाम तो देना पड़ेगा कुछ तो जो भी मन में आता है एक डिसेंट सा नाम वो मैं दे देता हूँ। और कई बार वो डिसेंट नहीं भी होता है, जैसा ये आई थिंक इज नॉट डिसेंट,
मूवी प्रोजेक्टर फिनोमिनन, ये कैसा फिनोमिनन हुआ आप लोग सोच रहे हो, लेकिन सब आपका फिट होगा, जैसा मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। तो ये मूवी फिनोमिनन, ये मूवी प्रोजेक्टर फिनोमिनन क्या होता है, मूवी प्रोजेक्टर क्या होता है? हाँ, ऊपर ऐसा रहता है और ऐसा करके प्रोजेक्ट करता है एक पर्दे के ऊपर, है ना। तो ये टाइप का लड़की लोग क्या करता है मालूम है? सपोज ये प्रोजेक्टर इधर है वो लड़की, और जो पर्दा है वो आप हो, वो खुद का जो चीज़ है वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट करता है। और क्या वैसा टाइप का लड़की लोग हमेशा बोलेगी कि यार, उन लोग हमेशा, उनको लगता है कि आप चीट कर रहे हो, उनको हमेशा लगता है कि आप किसी और से मिल के आए हो, उनको हमेशा लगता है ऑफिस के बाद आप कोई लड़की के साथ डेट पे गए हो। ये सब क्यों पता है? क्योंकि ये सब चीज़ उन लोग खुद करते हैं या किए हैं पास्ट में। जो लड़की लोग खुद चीट किए हैं ना पास्ट में, या अभी भी कर रहे हैं, उन लोग को हमेशा साइकोलॉजी के हिसाब से उनको लगता है कि अगर मैं कर रही हूँ तो ये सामने वाला भी कर रहा है साला मेरे साथ। उनको हमेशा ही एक डर रहता है कि जब भी देखो कोई चोरी करके भागता है, हाँ, आपको एक क्लासिक एग्जांपल दे रहा हूँ, जब भी कोई चोरी करके भागता है, भले पीछे कोई नहीं भी हो तो भी उनको पीछे से फुटस्टेप सुनाई देता है ना, कि कोई तो आ रहा है मेरे पीछे। ये सेम चीज़ इधर अप्लाई होता है। सब साइकोलॉजी है भाई, बहुत वास्ट वर्ल्ड है साइकोलॉजी, मुझे बहुत पसंद है साइकोलॉजी, इसलिए तो मैं, भले ये मेरा प्रोफेशन नहीं है बट दिल से इसको मैं स्टडी करता हूँ, तो इसलिए मैं यही के कंसेप्ट आपके पास लाता हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुने हो, मूवी प्रोजेक्टर। तो यही चीज़ से डिराइव हो रहा है कि जब एक चोर भागता है तो उसको पीछे से फुटस्टेप सुनाई देता है ना, वैसे ही एक औरत जब भी चीट करती है या किए है पास्ट में बहुत बार, उसको लगता है, उसको भी वो फुटस्टेप सुनाई देता है, उसको भी लगता है कि जो मेरा हस्बैंड है या तो मेरा बॉयफ्रेंड है या तो मेरा लिव इन पार्टनर है, वो भी ये सब चीज़ कर रहा है। उसको हमेशा ये लगता रहता है, इसलिए वो अपना जो इनसिक्योरिटी है या तो खुद का जो काम है, खुद का जो कांड है, वो आपके ऊपर ऐसा प्रोजेक्ट कर देता है मूवी प्रोजेक्टर की तरह। तो इसके लिए ऐसा लड़की लोगों के साथ आप रहोगे तो क्या होगा, वो कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर शक करेगा। भले आपसे अच्छा और आपसे राइटियस और वर्चुअस आदमी कोई ना हो जो लॉयल है सबसे ज़्यादा, फिर भी बातों बातों में वो आपके ऊपर चीट का इल्ज़ाम लगाता ही रहेगा। आप सपोज़ कोई कलीग के साथ थोड़ा ऑफिस में किसी के साथ कुछ तो एक प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, तभी भी आपके पास कांस्टेंट फ़ोन आता रहेगा कि यार तुम तो उसके साथ डेट पे जा रहे हो, तुम तो उसके साथ घूम रहे हो, तुम तो उसके साथ चीट कर रहे हो। तो ये उनका, जो लड़की लोग, मैंने जो अपने काउंसलिंग केसेस में देखा हो, जो लड़की लोग खुद चीट कर रही है ऑलरेडी, मतलब अभी फिलहाल एग्जिस्टिंग जो चीट कर रही है, उन लोग जानबूझ के ये वाला प्रोजेक्ट आपके ऊपर कर देता है एज ए डिफेंस मैकेनिज्म ऑल्सो। ये भी एक और सिनेरियो है। हाँ, एक और सिनेरियो है, जो लोग खुद से चीट कर रहे हैं उन लोग प्रोजेक्ट कर देता है मूवी प्रोजेक्टर की तरह कि तू चीट है। उससे क्या होता है, वो सामने वाला जो है, ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ गैसलाइटिंग है। तो सामने वाला भले कुछ नहीं कर रहा है, उसको एक डाउन, मतलब वो एक नीचे दब जाता है, वो कि इल्ज़ाम लगाया ना तुम्हारे ऊपर। इंडिया में क्या आपको तो पता है कि एक बार लड़की ने इल्ज़ाम लगा दिया तो आप तब तक वो यही हो, मतलब अनटिल प्रूवन अनगिल्टी, और वो अनटिल प्रूवन तो होने ही नहीं वाला, कौन प्रूव करने वाला है, तो आप समझ जाओ आप गिल्टी हो। तो वो गिल्टी कॉन्शियसनेस आपके साइकी में वे डाउन हो जाता है, जिससे क्या आप एकदम नीचे फील करते हो, आप नीचे महसूस करते हो अपने आप को। तो उसको क्या, उसमें अपर हैंड मिल गया और वो अपना चीटिंग का गेम बराबर से चालू रख रही है। समझ रहे हो बात? वो बराबर से चीट कर रही है अपना, लेकिन उसने आपको तो दबा दिया है ना गैसलाइट करके कि अरे तू चीटर है। तो आप हमेशा सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए बिजी हो। जिधर वो लड़की अपना मस्त फर्स्ट क्लास एंजॉय कर रहा है, उसके साथ भी आपके साथ भी, उसका भी मजा ले रहा है, आपका भी मजा ले रहा है। तो ये जो मूवी प्रोजेक्टर फिनोमिनन है, जो मैंने इन्वेंट किया हो, ये एक बहुत ही रियल फिनोमिनन है, जो मैंने मेरा स्टडीज़ में नोटिस किया हो, अच्छे से स्टडी किया हो मैंने इसको। और ये अधिकतर चीटिंग लड़की लोग ये करती ही है। तो आप लोग कभी भी अगर देख रहे हो कि फॉर नो रीज़न आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, फॉर नो रीज़न, मतलब कोई रीज़न, सपोज सच्ची में आपने चीट किया, फिर उसके बाद आपके ऊपर अगर एक्यूजेशन दे रहा है या डर दिखा रही है वो, फिर मैं समझ सकता हूँ, उसमें वो एप्लीकेबल ही नहीं है ये केस। मेरा केस तभी एप्लीकेबल है कि आपने कभी कुछ किया ही नहीं चीट, आप चीटर में से हो ही नहीं, आप चीटिंग टाइप हो ही नहीं, फिर भी आपके ऊपर अगर कोई खामोखा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि भाई तू तो चीट कर रहा है, यार तू तो चीट कर रहा है, हमेशा अगर तुमको अगर ये चीज़ बोला जा रहा है, तो समझ जाओ वो खुद ही वो कर रही है, वो खुद वो कर रही है या तो बहुत जल्द करने वाली है। एक क्लियर कट इंडिकेशन है। मैंने 100% स्ट्राइक रेट देखा हो मेरे स्टडीज़ में। जब भी ये लड़की ये साइंस दिखाती है ना, प्रोजेक्टर वाला, मूवी प्रोजेक्टर वाला, समझ जाओ उसका मीनिंग दाग में कुछ काला है, या तो वो ऑलरेडी चीट कर रही है या तो वो कर चुकी है। ऐसा केसेस में आप लोग को मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत निकल जाओ रिलेशनशिप में से, मेरा जो स्टाइल है ना, बोलता हूँ निकल जाओ फटाक से इसमें निकलो मत, बट अब चौकस बन जाओ और उसका फाइंड आउट करने को ट्राई करो, कुछ ना कुछ करो, अलर्ट हो जाओ, क्योंकि 100% मैं आपको वो
गेम सेटिंग बता दे रहा हूँ कि उनका भी कुछ तो है 100%। तो तभी आप लोग ढूंढने स्टार्ट कर दो, 120% आपका निकलेगा ही कुछ ना कुछ। उसको फ़ोन दिखाने बोलो, अगर चीटिंग नहीं कर रही है ना, वो दिखा, फ़ोन दिखा। हाँ, कोई लड़की अगर फ़ोन दिखा दे रहा है 1 सेकंड में, इफ़ शी हैज़ नथिंग टू हाइड, उसको दिखाने में क्या तकलीफ होना चाहिए? कुछ भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, 1 सेकंड में दे देना चाहिए, है ना? और उतना भी बड़ा वो जो सिम्स लोग जो होते हैं, नो नो आई गिव हर फुल फ्रीडम, आई नेवर चेक हर फोन, ये सब चूतियागिरी है। अगर कोई लड़की को कुछ छुपाना नहीं है और अगर आपको कुछ छुपाना नहीं है, फोन शुड बी इजीली एक्सेसिबल टू बोथ। मैं कई रिलेशनशिप्स में था जिसमें हम लोग एक दूसरे का, मैं एक्चुअली मेरा आदत ही है, बचपन से ही मेरा अभी तक का मेरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। मैं जब भी जिसके साथ डेट करता हूँ तभी मैं उसी के साथ करता हूँ, और मैंने आज तक कभी भी लॉक नहीं लगाया, फिंगर लॉक, फिंगरप्रिंट या आई लॉक कुछ भी नहीं लगाया हुआ आज तक में। तो उससे क्या होता है, मेरा फ़ोन ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं जब भी घूमता भी गाड़ियों में, वो गाड़ी में ऐसे ही पड़ा रहता है, मेरा फ़ोन आता है, गर्लफ्रेंड लोग उठाता है, देखता है, बात करती है। मतलब मैं हमेशा ही मेरा फ़ोन को ऐसे ही खुला ही रखा हूँ आज तक, क्योंकि मेरा एक उसूल ही है कि जब अगर मैं एक टाइम पे एक लड़की को डेट कर रहा हूँ या रिलेशनशिप में, तो उसी के साथ रहूँगा, मैं बाहर जा ही नहीं सकता हूँ, ये मेरा आदत है। इसलिए मैंने कभी भी आज तक फ़ोन छुपाया नहीं, कोई भी गर्लफ्रेंड से। कोई भी मेरा एक्स अगर ये वीडियो देख रहा रहेगा, वो भी मानेगा ये बात, मैंने कभी भी फ़ोन मेरा नहीं छुपाया, और कभी भी मैंने आज तक चीट नहीं किया। क्योंकि चीट क्यों करना है? सामने से मिल रहा है अच्छा एक जन, उसके साथ रहूंगा ना, मैं और किसके पास क्यों जाऊँ? और अगर जाना भी है तो खत्म करके जाऊंगा, बट मैं कभी भी एक जन को धोखे में रख के कभी भी नहीं जाऊंगा। तो ये चीज़ को मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करता, इसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप लोग भी ये इसमें फंसो मत। चीट भी मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा टाइप है वो टाइप का लड़की लोग जो लोग पार्टी एनिमल्स है, जो लोग दारू पीते हैं, जो लोग ड्रग्स लेते हैं। अब पूछोगे भैया ये तो आजकल एकदम बॉलीवुड ओटीटी में तो एकदम कॉमन सा चीज़ है, ओटीटी में तो यही दिखता है ना, सिर्फ दारू पिया, ड्रग्स लिया, सेक्स किया, हो गया लाइफ, हो गया फेमिनिस्ट, है ना, इतना ही दिखाता है ना। लेकिन अगर आपका गर्लफ्रेंड का इनमें से कोई भी शौक है, तो समझ जाओ बेटा, आपका इतना बेकार कटने वाला है कि आप रो रो के हालत ख़राब हो जाएगा आपका। क्योंकि क्या होता है वो मैं समझाऊंगा। जिन लोग दारू पीते हैं फॉर एग्जाम्पल, उनका सपोज ऐसा जितना भी मैंने केसेस देखा हो मेरा काउंसलिंग में, हर एक के साथ एक चीज़ कॉमन था। जो लोग भी दारू पीते हैं ना, हर वीकेंड को उनका ना आदत रहता है, हर वीक फ्राइडे नाइट्स को उन लोग मिलते हैं। लड़की लोग तो होता ही है उनके ग्रुप में, लड़का लोग भी होता है। तो लड़का लोग मेल फ्रेंड्स होने से क्या होता है, जो लोग दारू पीते हैं, इट माइट सीम कि क्या है, सिम्स लोग यही मेरे को काउंटर देते हैं हमेशा, अरे क्या है उसमें, दोस्तों के साथ दारू पी रहे हैं, दारू ही तो पी रहे हैं, क्या हुआ उसमें, दोस्तों के साथ 2 जॉइंट ही तो मार लिया, क्या हुआ उसमें, दोस्ती तो इन लोग सब स्कूल में, क्लास में, कॉलेज में सब साथ में पढ़े हैं, तो सब दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग के साथ तो मिलना ज़रूरी है ना, ऐसा बोलते हैं ना सिम्स लोग। चूतिया लोग। इन लोग जब भी दारू पीते हैं, पहला बात तो जब भी वो रिलेशनशिप में है, उसको तो बाकी दोस्त लोग का ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। पहला बात ये है, इफ़ अ गर्ल ट्रूली लव्स यू, शी विल नॉट लाइक टू स्पेंड हर वीकेंड विथ एनीबडी अपार्ट फ्रॉम यू। उसको हमेशा वो लुक फॉरवर्ड करेगी कि वो तुम्हारे साथ कैसे करके टाइम स्पेंड करे। पहला बात तो ये है। सिंपल लोग, तुम लोग ध्यान से सुनो, जो तुम लोग जो बोलते हो ना कि नहीं दोस्त के साथ जाने दो, मैं अलाउ करता हूँ दोस्त लोग के साथ जाने, मेल फ्रेंड लोग के साथ जाने में अलाउ करता हूँ, बोलते हैं ना मेरे को चुतिया लोग, तो सुनो अभी ध्यान से। अगर उसको तुमसे प्यार है और वीकेंड्स, ये ज़्यादातर लोगों को वीकेंड ही टाइम मिलता है मिलने का, तो सबसे पहला वो लड़की तुमसे मिलने का ट्राई करेगी, और किसके पास जाएगी नहीं, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। लेकिन सेकेंडली, अगर वो दोस्तों के साथ जाने में इंसिस्ट कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई दारू पीते हैं, जब भी कोई ड्रंक होते हैं, जब भी कोई ड्रग्स में, नशे में होते हैं, तो दे लूज देयर इनहिबिशंस, एंड व्हेन अ पर्सन लूज देयर इनहिबिशंस, दे आर वल्नरेबल टू मेक रॉन्ग चॉइसेस। कॉमन नॉलेज है, सलमान खान ने दारू पी के ब्लैक बक को मारा, कितना जन को उड़ा दिया, इट ऑल दिस इज कॉमन नॉलेज। वो सब क्यों? दारू के नशे में ही हुआ ना ये सब। एंड व्हेन अ पर्सन इज ड्रंक, उनका रैशनल थिंकिंग तभी नहीं चलता है। तो जाहिर सी बात है, जब भी उसके साथ कोई 4 लड़का लोग है जो उसके साथ दारू पी रहा है, चलो मैं एक बार के लिए मान भी ले रहा हूँ कि वो लड़की ने कुछ नहीं किया, पर वो 4 लड़का लोग एकदम शरीफ हरिश्चंद्र को औलाद, उसका क्या गारंटी है? कोई ना कोई मूव मेक करेगा, तभी तो वो लड़की वल्नरेबल है, तभी तो वो राइट डिसीजन लेने का फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, तो तभी कुछ ना कुछ गलत तो हो ही सकता है, दोनों के मंजूरी से। ऐसा भी नहीं कि कुछ रेप या इसका बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स, मतलब कुछ ना कुछ तो किया ही जा सकता है ना दोनों के मंजूरी से। तो इसके लिए हमेशा हमेशा कोई किसी को भी, लड़की को अगर पार्टी का बहुत शौक है, हर वीकेंड उसको चाहिए ही पार्टी, नहीं तो मैं जी नहीं सकती हूँ, ऐसा टाइप का अगर कोई लड़की आपको दिख रहा है, सबसे पहले पत्ता काट लो, आपका बहुत बेकार कटने वाला है। मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ, जितना भी मेरा केसेस है उसमें ये चीज़ कॉमन दिखाई मेरे को।
कि पार्टी एनिमल्स जो होते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, 100% पैटर्न्स मुझे दिखाए चीटिंग के इनके साथ। तो आपको बहुत ज़्यादा चौकस होना है ऐसे टाइप के लोगों के साथ। अगर आप देख रहे हो ऐसा कोई पैटर्न है, निकल जाना ही अच्छा डिसीजन है, उसके अलावा कोई डिसीजन नहीं है। ओके, आज के लिए मेरा जो लास्ट पॉइंट है, क्योंकि टोटल मेरे पास 12 से लेके 14 पॉइंट्स है, तो एक एक वीडियो में हर एक पॉइंट पॉसिबल नहीं है, तो आज मैं 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ। 3 और 2 या 3 वीडियोस बना के बाकी का पॉइंट्स कवर करूँगा। तो आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है, इफ़ योर गर्लफ्रेंड हैज़ लॉट्स ऑफ मेल फ्रेंड्स। अगर आपका गर्लफ्रेंड का बहुत सारा मेल फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स ही, मैं बॉयफ्रेंड का बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही एक्स का बात कर रहा हूँ, नॉर्मल बॉयफ्रेंड्स, आई मीन नॉर्मल मेल फ्रेंड्स अगर है, तो एकदम हाई चांसेस है वो आपको चीट करेगी। बोलो भी कैसे? अब बोलोगे 4 दोस्त ही तो है, क्या हुआ, स्कूल में साथ में तो पढ़े। ओके, इन लोग 4 दोस्त के साथ बात कर रही है, ठीक है, आपका गर्लफ्रेंड। आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि कोई भी लड़का, आप भी तो लड़का हो, मैं भी तो लड़का हूँ, कोई भी लड़का का लड़की के लिए मेन क्या रहता है? एट द एंड ऑफ द डे दे जस्ट वांट टू बैंग हर। बचपन से ही, उसका बचपन का भी अगर दोस्त क्यों ना हो, उसका एक ही सपना है कि मैं उसको एक दिन बैंग करूंगा, है कि नहीं? लड़का लोग का दिमाग में यही तो चीज़ होता है ना, कि नहीं होता है? हाँ, आपका भी है, मेरा भी है, हर लड़का लोग का है ही। आप लोग में से चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी हरिश्चंद्र का औलाद हो, अल्टीमेटली तो आप लोग का वही है। तो सपोज उसका 4 या 5 मेल फ्रेंड है, सपोज हर एक नहीं, सपोज 5 में से 3 जन का तो मन में ये रहेगा ही ना कि एक न एक दिन तो मेरे को इसके साथ बैंग करना है ना? तो तभी क्या होगा, भले वो आपके साथ लॉयल है, सब कुछ है, कभी ना कभी तो आप लोग का झगड़ा होगा, एक ना एक दिन तो होगा। ऐसा आज तक कोई रिलेशन देखो, आपका माँ बाप का भी देखो, मेरा भी माँ बाप का देखो, ऐसा कभी भी हुआ है कि उनका झगड़ा नहीं हुआ है? हुआ है ना झगड़ा। तो जब भी उनका झगड़ा होता है, तभी वो रोने जाएगी उसका वो मेल फ्रेंड के पास, और मेल फ्रेंड तभी कांधा देने के साथ साथ, आंसू पोंछने के साथ मूव मेक करेगा, और मूव मेक करेगा तभी वो लड़की वल्नरेबल है, कुछ भी हो सकता है तभी। सिंपल सा लॉजिक है ये यार, मैं सब रियल लाइफ एग्जांपल से बता रहा हूँ यार, हजारों चीजें मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखा हो। आंसू पोंछते पोंछते बहुत कुछ पोंछ देते हैं उन लोग, फिर आपका पत्ता तो उधर ही खत्म ना। और खत्म होगा तो भी ठीक था, अगर आपका पत्ता कट भी जाता था तो भी मैं खुश होता था, बट इस पर कट नहीं हो रहा है, इसके साथ भी सब करके ले रहा है, वापस घूम फिर के आप सोना बाबू करके उसको बोला भी लेते हो, तो मुंह मारा हुआ चीज़ फिर से आपके लाइफ में आ जाता है। समझ रहे हो, चीट हो जा रहे हो आप। और चीटिंग चीज़ से ही मैं नफरत करता हूँ, जिसका मैं विरोध करता हूँ, जिसकी वजह से मैं ये सब वीडियोस बना रहा हूँ, अवेयरनेस वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये सब समझो मत कि ये यूट्यूब वीडियोस है फॉर एंटरटेनमेंट, ये सब अवेयरनेस वीडियोस है, ताकि आप लोग का ज़िंदगी संभल जाए, ताकि आपका ज़िंदगी सुधर जाए, और आप लोग ये हार्ट ब्रेक वाला जो पेन होता है, क्योंकि उससे, देखो हम लोग मर्द लोग हैं, हम लोग को कोई भी पेन से कुछ नहीं होता है। मेरा भी 2 महीना पहले ही, 1 महीना पहले ही मेरा ना 2 टोज फ्रैक्चर हो गया था, जिम में बड़ा प्लेट 40 किलो का गिर गया था, मैं उफ तक नहीं गया। लेकिन हार्ट ब्रेक जब भी होता है कितना पेन होता है ना? मुझे भी हुआ, आप लोग को भी हुआ है। वो पेन से बचने के लिए मैं ये सब वीडियोस बना रहा हूँ, अवेयरनेस बना रहा हूँ। तो इसके लिए एकदम चौकन्ना रहना। आज मैंने 4 पॉइंट्स दिया हूँ, अच्छे से उसको समराइज करना, कमेंट्स में भी लिख देना जो भी आप लोग ने सीखे हो, और कुछ डाउट रहेगा बेझिझक पूछो, मैं हर एक का जवाब दूंगा पर्सनली। ओके, अभी जब तक मैं दे पा रहा हूँ दूंगा, उसके बाद एक पॉइंट के बाद अगर बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा, बहुत सारा, तभी तो नेचुरली मैं कर नहीं पाऊंगा, बट अभी भी मैं कर पा रहा हूँ। मैं भी फिलहाल मैं पर्सनली मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, हर एक को करता रहूँगा मैं। ओके, जय हिंद।